एक चीज़ होती है चॉइसलेसनेस, एक चीज़ होती है नो चॉइस गिवन, और एक चीज़ होती है दी एबिलिटी टू चूज़। आज इन तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। अब पहली चीज़ हमने कही चॉइसलेसनेस। चॉइसलेसनेस का मतलब क्या होता है? चॉइसलेसनेस आती है मुक्ति के साथ, जिसे अध्यात्म मुक्ति कहता है, उस मुक्ति के साथ आती है चॉइसलेसनेस। बेसिकली कोई आसमानी बात नहीं करते, ज़मीन की अगर बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि फंडा ये है कि मन जो है उसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये करे या वो करे, इसको चाहे या उसको चाहे, ये पाना है या वो पाना है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट का नाम ही मन है, माइंड है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के ख़त्म होने के साथ साथ चॉइस भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मन में बहुत ज़्यादा चॉइस होने का मतलब है कि मन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। जब वो कन्फ्यूजन हट गई तो फिर एक इंटेलिजेंस है विच जस्ट एक्ट्स। उस इंटेलिजेंस के लिए चॉइस बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए क्लैरिटी ज़रूरी चीज़ है, और क्लैरिटी के साथ साथ एक्शन अपने आप होता है। दूसरी चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों का डिस्टिंक्शन जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है नो चॉइस गिवन। ये चीज़ क्या होती है? अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आप चॉइसलेसनेस और नो चॉइस गिवन उन दोनों को इक्वेट कर दोगे, उन दोनों को बराबर समझ लोगे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। नो चॉइस गिवन, जिस तरीके से चॉइसलेसनेस वाज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रीडम, मुक्ति, उसी तरह से नो चॉइस गिवन इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी। आप कोई भी डिस्टोपियन नोवेल उठाओ, कोई भी डिस्टोपियन स्टोरी उठाओ, कोई भी टेरानिकल समाज के बारे में जानो, किसी भी डिक्टेटरशिप के बारे में जानो, जब भी आप देखें कि धर्म टिरेनी बन रहा है, उस सब में आप एक कॉमन चीज़, कॉमन थ्रेड जो सब में नोटिस करेंगे, वो है कि इंडिविजुअल से उसकी चॉइस छीन ली जाती है। आपसे जब आपकी चॉइस को छीन लिया गया, जहाँ आपसे आपकी चॉइस छीन ली गई, वहाँ आपको स्लेव बना दिया गया। तीसरी चीज़ जो है वो है द एबिलिटी टू चूज़। ये चीज़ क्या है? द एबिलिटी टू चूज़ का मतलब है आप चॉइस करते कैसे हो। ये एजुकेशन की बात है, क्योंकि अगर आपको सही तरीके से चुनना नहीं आता है तो फिर आप उस आदमी से कोई बहुत ज़्यादा अलग या बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं हो, जिसके पास कोई चॉइस है ही नहीं। वैसे सी बात है कि अगर आपको पढ़ना आता है लेकिन आप किताब नहीं पढ़ते हो, तो फिर आप में और एक ऐसे आदमी में जिसको पढ़ना आता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये एबिलिटी टू चूज़ का मतलब क्या है? एबिलिटी टू चूज़ का मतलब है कि आप फ्री थिंकर हो, आपकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा बायसेस घुसे हुए नहीं है, और ये काम होना चाहिए एजुकेशन का। हमारे जैसे और कोई भी फ्री थिंकर पैदा नहीं होता है, हम जैसे पैदा होते हैं, हम कंडीशनड पैदा ही होते हैं बाई, जैसे हम बहुत बार कहते हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हमारे कौन है? हमारी स्टोरी इज डायरेक्टेड बाय समाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रकृति, नेचर, फिजिकल नेचर। ओके, इन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग के अलावा, उस कंडीशनिंग से फ्री करके सोच पाने की काबिलियत, दुनिया को देख पाने की काबिलियत इज़ दी एबिलिटी टू चूज़। एजुकेशन का काम आपको किसी एक पैटर्न ऑफ थॉट से कंफर्म करना नहीं होना चाहिए कि जैसा सब लोग कह रहे हैं उसी हिसाब से आप भी चलो। ये एजुकेशन का काम नहीं होता है। एजुकेशन का काम है आपको इस तरीके से बिल्ड करना, और आपका खुद के प्रति जिम्मेदारी है। अब आप एजुकेशन सिस्टम को बोलने मत लग जाना, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ सच दैट आप ऐसे सोच पाओ कि अपने बायसेस को हटा करके आप एक चीज़ को देख पा रहे हो। कोई चीज़ कैसी है, आप उसको, आप बस हश एंड रस में डिसाइड नहीं कर ले रहे हो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत कोई बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको भीतर से लग रहा है। भीतर से लगना इज़ ऐसा कोई होली चीज़ नहीं हो गया कि आपको भीतर से लग रहा है कोई चीज़ तो सही ही होगी, क्योंकि आप भीतर से वही हो जो आपको बाहर से फेड किया गया है। ओके, आपको भीतर से साफ़ होने के लिए पहले बहुत कुछ हटाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। जो जो बाहर से आपने घुसाया हुआ है अपने भीतर, जो भीड़ आपके भीतर घुसी हुई है, उसको हटाना ज़रूरी है। और ये काम होना चाहिए एजुकेशन का, जैसे मैं देख रहा हूँ कि वो एक इंडिविजुअल को सही चुनाव करने के लायक बना दे, उसे ऐसी जगह पे ले आए जहाँ पर वो सही चुनाव करने के लायक हो। और उसका मतलब क्या है कि अपनी बायसेस, अपनी कंडीशनिंग के अलावा वो दुनिया को देख पाए। ये तीन चीज़ें जिसको समझना ज़रूरी है, और ये तीनों चीज़ों में डिस्टिंक्शन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे तो हमको लगेगा कि ये तीनों चीज़ एक ही है, जबकि ये चीज़ें एक नहीं है। और अगर आप एक को दूसरे से रिप्लेस कर देते हो तो फिर द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड। ओके, तीनों अलग चीज़ होती है, इसको साफ रखना ज़रूरी है। थैंक यू, बाय।